कई बार सबके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि अगर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में एक साथ आ गए तो क्या होगा, और क्या ऐसा कभी संभव है? क्या तेजस्वी यादव के रहते उनके राजनीति में एक्टिव तरीके से काम करते हुए यह कभी संभव है कि वो चिराग पासवान को अपने साथ लाएंगे? और क्यों तेजस्वी यादव को जो डरपोक एक टैग है, हम इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि वो डरपोक वाला हरकत करने लगते हैं जब कोई भी नेता उनके चेहरे के सामने आकर खड़ा होता है तब। और कैसे चिराग पासवान को तेजस्वी अगर अपने साथ आने का मौका मिलेगा या मिला फिर भी वो नहीं लाएंगे और वो लाने का प्रयास नहीं करते। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। आपको हम 2-3 उदाहरण देकर समझाएंगे कि कैसे तेजस्वी यादव चिराग को तो छोड़िए, जो अपनी जाति का नेता है उससे भी इतना डरते हैं कि उसको भी अपने से दूर हटाने का प्रयास करते हैं और उसको बर्बाद कर देने की कोशिश करते हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हम आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे। बाकी अब तेजस्वी यादव बनाम चिराग पासवान के पहले इस मुद्दे पर बात करिए कि क्या ये दोनों एक हो सकते हैं। वैसे तो राजनीति में सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। जो कल तक दुश्मन होते हैं वो अचानक दोस्त बन जाते हैं। लेकिन चिराग और तेजस्वी में एक बड़ी परेशानी यह है कि आखिरकार तेजस्वी यादव चिराग पासवान को अपने साथ लाकर अपने आप के लिए असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। शायद आप बात को नहीं समझ पाए। अब आप बात को इस तरीके से समझिए कि पप्पू यादव तो तेजस्वी यादव के अपने जाति के हैं, इसके बावजूद वो पप्पू यादव को अपने करीब तक लाना क्यों नहीं चाहते? वो क्यों पूर्णिया से पप्पू यादव को हराने के लिए अपना एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा देते हैं, जबकि पप्पू यादव भी तो बीजेपी के विरोध में ही खड़े थे। तेजस्वी यादव अगर चाहते तो पूर्णिया सीट कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ देते, पप्पू यादव वहां से सांसद बनते। वो सांसद बनते तो जो उनका इंडिया गठबंधन था उसी का सांसद बढ़ता। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपना उम्मीदवार उतारा, वो प्रचार करते रहे, जाकर उनका गला खराब हो चुका था फिर भी अपील कर रहे थे कि सबको वोट दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दीजिएगा। अब ऐसा क्यों, आपने कभी सोचा है? अगर आप यादव हैं तो एक बार और गौर से सोचिए कि ऐसा वो क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को इस बात का बड़ा डर रहता है कि अगर मेरे चेहरे के सामने कोई दूसरा चेहरा बिहार में चर्चित हुआ, वो आगे बढ़ा, बड़े चेहरे के तौर पर अगर उसको प्रोजेक्ट किया जाने लगा तो हमारी राजनीति का क्या होगा? तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी परेशानी यही है। तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाया, लेकिन वो असफल रहे और पप्पू यादव के मेहनत के आगे उनको घुटना टेकना पड़ा। और आरजेडी को जितना वोट वहां पर आया, वो वोट देखकर आप कहेंगे कि तेजस्वी यादव को शायद चुल्लू भर पानी उसके बाद खोजना चाहिए था। पप्पू यादव चुनाव जीत गए, तेजस्वी यादव ने लेकिन उनको हराने का पूरा प्रयास किया। दूसरा उदाहरण, कन्हैया कुमार एक वक्त पर बड़े चर्चा में रहते थे। लोग कहते थे कि बिहार का ये लड़का जो है वो, उसके भाषण से लगता था कि वो क्रांतिकारी है, वो कुछ ना कुछ अच्छा तो बिहार के लिए करेगा। कन्हैया कुमार को बिहार से बाहर करवा के उनको बिहार के एक्टिव पॉलिटिक्स से गायब करवा दिया। कौन? तेजस्वी यादव। गाहे बगाहे इस बात की चर्चा होती है कि तेजस्वी यादव चाहते तो कन्हैया कुमार सांसद हो गए होते, लेकिन तेजस्वी यादव ने कभी कन्हैया कुमार के सामने जाना भी उचित नहीं समझा। वो उनके साथ मंच साझा नहीं करते, कभी उनके साथ चुनाव प्रचार नहीं करते, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर कन्हैया कुमार आगे बढ़ा तो मेरा क्या होगा। उनको हर युवा चेहरे से डर लगता है, चाहे वो यादव हो चाहे गैर यादव हो। अब आइए चिराग पासवान पर। अब 2 उदाहरण आप समझ चुके होंगे। तो चिराग पासवान तो वैसे ही तेजस्वी यादव के लिए बड़ा खतरा है। तो अब आप सोचिए कि आखिरकार तेजस्वी चिराग पासवान को इस बात के लिए कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि हमारे कद के सामने हमारे साथ मिलकर चिराग काम करे, तो उनको इस बात का हमेशा डर रहेगा कि कहीं हमारे चेहरे को पीछे छोड़कर ये आदमी हमसे आगे ना निकल जाए। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव कभी भी किसी भी कीमत पर
चिराग पासवान को साथ नहीं ला सकते। बीच में चिराग पासवान बीजेपी से नाराज थे, बड़े नाराज थे। उन्होंने कई जगहों पर जब उपचुनाव हुआ तो उस जगह पर इनडायरेक्टली तौर पर चिराग पासवान ने जो एमएलसी का भी चुनाव हुआ इसके पहले, उसमें उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को समर्थन करने को कहा था, उन्होंने दिया था, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव उनको अपने साथ नहीं ला पाए। यह तेजस्वी यादव की असफलता भी थी और तेजस्वी यादव अपने आप में कितने असुरक्षित महसूस करते हैं उसका एक बड़ा उदाहरण भी था। एक और बात, लालू प्रसाद यादव की राजनीति दूसरी रही है। लालू प्रसाद यादव तमाम बड़े लोगों में से लड़कर निकले हैं और बड़े बने हैं, इसलिए वो बड़े नेता हैं। तेजस्वी यादव को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और वो चाहते ही नहीं कि उनके सामने कोई बड़ा चेहरा आए। और एक और बात, कोई नेता तब बनता है जब वो अपने साथ साथ अन्य लोगों को बड़ा बनाए, क्योंकि जब उसके साथ के लोग बड़े बनेंगे तभी उसका काफिला बड़ा होता है और वो बड़ा नेता बन पाता है। लालू प्रसाद यादव ने वो किया तो लालू प्रसाद यादव बड़े नेता उस वक्त पर बने, वो भी उसी प्रकार से निकलकर सामने आए। लेकिन तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर किसी भी युवा चेहरे को अपने सामने आने देना चाहते ही नहीं, और यही वो कारण है कि शायद चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ नहीं आ सकते। फिर भी हम मान लेते हैं कि अगर चिराग और तेजस्वी एक साथ आ गए तो क्या होगा। कहने का मतलब है कि बिहार की राजनीति में क्या परिवर्तन होगा, क्या बदलाव होगा। सबसे पहला परिवर्तन और बदलाव यह होगा कि बिहार की राजनीति में जो दो युवा हैं सबसे चर्चित, वो दोनों एक साथ रहेंगे तो जो दूसरा खेमा होगा, मतलब कि इनके विरोधी का खेमा, विपक्ष का खेमा इनके विपक्ष में जो होगा, उनको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों चेहरे अपने आप में इतने बड़े बिहार के लिए सुपरस्टार हैं कि वो जहां पर जाएंगे वहां पर कई हजार लोगों की भीड़ जुटनी ही जुटनी है। इसके अलावा जातिगत समीकरण पर आइए, अगर यादव और मुसलमान का वोट तेजस्वी मिलता है उनको, अगर चिराग आएंगे तो सीधे तौर पर पासवान वोटर एक तरफा उनके तरफ मुड़ेगा, और पासवान अगर एक तरफा उनके साथ आएगा तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव का, आरजेडी का और बीजेपी के खिलाफ जो चिराग तेजस्वी अगर एक साथ आ गए तो उनका काफिला अचानक से बड़ा बनेगा। लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि चिराग को तो छोड़ ही दीजिए, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव या कोई ऐसा युवा चेहरा जिसमें चमक हो वो उनके चेहरे के सामने आए और उनके साथ आए, क्योंकि इससे उनको लगता है, उनकी पार्टी को लगता है कि तेजस्वी यादव के चेहरे की चमक कम होगी। बाकी चिराग पासवान और तेजस्वी एक साथ आए तो एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति में शायद कोई नया अध्याय लिखा जाए। तमाम जो समीकरण इस वक्त पर सेट हैं वो तमाम समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे और नए सिरे से बिहार की राजनीति में राजनीतिक समीकरण सेट होगा। बाकी हमने समझाने का, बताने का प्रयास किया और यह भी बताया कि आखिरकार तेजस्वी ऐसा क्यों कभी नहीं चाहेंगे। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।